खबर शिमला से है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश में भी तनाव बढ़ गया है। जी हां, आपको बता दें कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध की वजह से दुनिया भर में ईंधन और प्राकृतिक गैस आपूर्ति पर असर पड़ा है। देश के कई हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी गैस की आपूर्ति स्थायी रूप से बंद हो गई है और इसका प्रभाव अब हिमाचल में भी दिखाई देने लगा है। इस दौरान राज्य के स्थानीय लोग और पर्यटन कारोबारी इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित है और उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से आपूर्ति को सामान्य करने की भी मांग की है। शिमला में लोगों का कहना है कि यदि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध लंबा चलता है तो इसका नकारात्मक असर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। देखिए शिमला से यह हमारी खास रिपोर्ट। हमारा प्रदेश पहले ही आपदा से जूझ रहा था। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल भी नहीं था और विंटर में थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी तो थोड़ा रश हुआ। अब जो आने वाला समय है, हमारा सीज़न है और एक जो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने है वो कमर्शियल सिलेंडर की है। हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मची है, लोग लाइनों में लग रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की जो गलत नीतियों की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं और जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, वो ऑलरेडी स्टीम फाइल की वजह से वो पता नहीं कि अंडर प्रेशर ऐसी नीतियां हमारी जो हैं, जो हमने हुआ है उसका पूरा आज जो खमाजा है हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। तो काफ़ी चिंतित हैं। अभी फिलहाल तो प्रदेश सरकार इसमें कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर हैं, लेकिन जो आने वाला समय दिख रहा है मुझे लगता है कमर्शियल सिलेंडर को लेकर बहुत दिक्कत आने वाली है। और जहाँ हमारी डिपेंडेंसी है, चाहे होटल है हमारे, चाहे रेस्टोरेंट है, अधिकतर जो लोग हैं वो उसी पे डिपेंडेंट है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आई तो आने वाला समय बहुत चिंता का विषय रहेगा। अब देखिए, अगर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको कमर्शियल सिलेंडर ही चाहिए। अगर कमर्शियल सिलेंडर में दिक्कत रहेगी गैस में, तो मुझे लगता है कि होटल बंद भी हो सकते हैं, रेस्टोरेंट बंद भी हो सकते हैं और आने वाला जो समय है काफ़ी मुश्किल समय रह सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। तो डेफिनेटली अब हम देख सकते हैं कि इराक से और रशिया से हम नहीं मंगवा पा रहे बिकॉज हमारी केंद्र की जो नीतियाँ हैं, ये तो चलो बड़ा मुद्दा है, लेकिन जहाँ तक हमारे प्रदेश का कंसर्न है, सिलेंडर के रेट भी बहुत बढ़ गए हैं और आम आदमी की रीच से तो दूर है ही है। और अगर ये कमर्शियल सिलेंडर का भी रेट बढ़ता है, इसकी सीधी सीधी मार जो है वो कंज्यूमर बढ़ती है, चाहे वो हमारा टूरिस्ट है, चाहे हमारे लोकल लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो इन सबको बहुत दिक्कत आने वाली है। महंगाई की मार सबको झेलनी पड़ सकती है। हाँ, जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है और एक विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर है, कोई समय निश्चित नहीं है कितना लंबा चलता है और इसमें हमारे को जो गैस की शॉर्टेज आ रही है, पूरे भारतवर्ष में आ रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। अभी यहाँ देखने में आया है कि जो व्यावसायिक हमारे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा जितने भी है, उनमें कमर्शियल गैस की कमी आ गई है और चंद ही दिनों में सब में ताले लगने शुरू हो गए हैं और हो जाएंगे, कंप्लीटली बंद हो जाएंगे। तो इसके लिए तो इसके साथ साथ ही जो हमारे घरेलू सिलेंडर है उनकी उपलब्धता जो है ऑनलाइन बंद कर दी गई है। गैस एजेंसी में जाओ और लाइन में खड़े हो, कई घंटों तक कतारों में खड़े कोई बुकिंग करो, ये हमें मालूम नहीं है। आज हमारा भारत किस युग में, इस युग में कहाँ तक पहुंच रहा है और यहाँ दोबारा से पुनः लाइनों में खड़े होने की एक नई परीक्षा ली जा रही है बुजुर्गों की या महिलाओं की, तो ये भी बंद होना चाहिए। दूसरा, हम चाहते हैं कि सरकार, प्रदेश सरकार केंद्र से मिलके अपना कोटा पूरा लाए। इस टाइम तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में ये परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक कंट्री के साथ मिलकर युद्ध कर रहे हैं और उस कंट्री का कोई साथ नहीं दे रही है। अगर जैसे ये कह रहे हैं अमेरिका और इजराइल वाला कि हम इसको तहस नहस करके ही वापसी लेंगे, और ईरान ये कह रहा है कि हमारा युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, अगर वाकई उस स्थिति की ओर ये युद्ध जाता है तो आपको तो आने वाला जो समय है, जैसे आगे नवरात्र फेस्टिवल आ रहे हैं, आपके शादियां आ रही है, लोगों ने कैसे करनी है, कैसे उनको गैस मिलेगी। आप गैस बुक करने जाओ तो अब पहले गैस ऑनलाइन बुकिंग होती थी, अब आज ये बोल रहे हैं कि जी आप लाइनों में खड़े हो। ये किस युग की ओर जा रहे हैं? कौन सा आदम युग इन्होंने पैदा कर दिया? हमारी तो समझ से परे कि राज्य सरकार भी इस पर आंख बंद करके सोई हुई है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए ना किस बारे में कि क्या करना है हमें। उनको डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई को ये निर्देश देने चाहिए कि किसी तरीके की कालाबाजारी ना हो,
इसको रोकने के लिए भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए। यही अगर ये व्यवस्था, ये तभी तो व्यवस्था परिवर्तन होगा ना, अगर ये चुप बैठे रहे तो कौन सी व्यवस्था है होगा। इसलिए हम चाहेंगे सब लोग, आप सब लोगों का सहयोग हम सरकार के साथ है, मगर इस तरीके से अब सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अब आने वाला समय बहुत ही बुरी स्थिति में जाने वाला है। गैस के भंडारण का उनको सुनिश्चित कर लेना चाहिए ताकि लोगों को किसी तरीके की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्यों राज्य सरकार ने फूड एंड सप्लाई मंत्रालय क्यों खोल रखा है? फिर आईओसी के इनके कंट्रोल में क्यों है? फिर ये इसके बारे में तो मुख्यमंत्री नहीं बच सकते ना, या तो फूड एंड सप्लाई का कंट्रोल ना हो इस पे। इनके थ्रू भी तो वितरण हो रहा है ना गैस का। वो भी आजकल गैस का ही यूज कर रहे हैं, परंतु सरकार को गहन विचार करने के बाद इस गैस के अल्टरनेटिव को ढूंढना चाहिए। जहां लकड़ी यूज हो सकती है वहां लकड़ी यूज कराई जाए, जहां बिजली यूज हो सकती है वहां और कराई जाए, या कोई और अल्टरनेटिव इसका इनके सामने सरकार के पास है। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक अरेंजमेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ दिस प्रदेश।